आपको लेके आए हैं लाहौर। ये मेरा भी शहर है तो खुश आमदीद। आप मज़ेदार इलेक्शंस 2024 का ये स्पेशल एपिसोड लाहौर से देख रहे हैं। और नाजरीन, लाहौर के बारे में कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, तो इसीलिए लाहौर देखना तो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि यहाँ पे जो 266 सीटें हैं कौमी असम्बली की, उसके अंदर से 14 सीटें सिर्फ लाहौर की हैं। और अगर आप सूबाई असम्बली, पंजाब की सूबाई असम्बली को देखें तो 297 सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा, जिसके अंदर से 30 जो हैं वो लाहौर से हैं। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन मुंसलिक रही हैं वो भी इलेक्शन लड़ी हैं। और वो ख़वातीन जो इस वक्त जेल के अंदर हैं PTI से, वो भी इलेक्शन लड़ी हैं। लाहौर के बड़े मज़े के डायनामिक्स हैं और यहाँ के खाने भी बड़े मज़े के, चूँकि यहाँ की खासियत ये है कि आप जिस भी सड़क से गुजरेंगे वहाँ पे कोई अलहदा ही खुशबू आएगी। तो हम आपको लेके आए हैं लाहौर के जो सुबह सुबह निहारी, जहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती है, वारिस निहारी, और बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे निहारी खाने आते हैं। तो लाहौर के जो मज़ेदार डायनामिक्स हैं और यहाँ की जो पेचीदगियाँ हैं, चूँकि पेचीदगियाँ भी हैं, वो हम सुनेंगे हमारे ब्यूरो चीफ सलीम शेख साहब। तो सलीम शेख साहब, निहारी खाएँ और लाहौर की मज़ेदार और जो एक आजकल तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर बात करें। जी बिल्कुल, पहले तो हम अंदर चलते हैं, निहारी भी खाते हैं और फिर ओवरऑल लाहौर और पंजाब के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे कि जो सियासत 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें क्या क्या, कौन कौन सा उम्मीदवार तगड़ा है और कौन सा कमज़ोर है, कौन सी पार्टी की पोजीशन। लाहौर का दिल कौन जीतेगा है, लाहौर का दिल जो है वो कौन जीतेगा। आइए सलीम शेख साहब, हम निहारी खाने तो आ गए हैं। लाहौरियों को खाना बड़ा पसंद है, मगर लाहौर की आबादी सलीम शेख साहब हमारे देखते देखते कितनी बढ़ गई। अब जो वोटर की तादाद है सिर्फ वो 68 लाख है सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंदर से 53% मर्द हैं, 47% जो हैं वो ख़वातीन हैं। अच्छा, अगर आप आ जाएँ हलकों के ऊपर, तो मुझे ये बताइए कि इधर नवाज शरीफ साहब भी कंटेस्ट कर रहे हैं, बिलावल भी कर रहे हैं, हमजा शहबाज भी कर रहे हैं, सबसे दिलचस्प हल्का कौन सा है? शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं और अय्याज सादिक भी कर रहा है, ख्वाजा साद रफीक भी कर रहे हैं। तो देखें कितने बड़े नाम जो हैं वो लाहौर में इंतखाबात में उतर गए हैं। ये तो नहीं कहना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान की सियासत यहाँ आ गई है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े नाम जो हैं वो लाहौर में आ गए हैं। और इस वक्त जो अहम इलेक्शन है ना, वो हल्का 127 बन गया है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है उस हल्के से जो है वो इंतखाब में हिस्सा लिया है और आसिफा भुट्टो जरदारी जो है वो 4 से 5 रोज़ जो है मुसलसल उस हल्के में रही हैं, दफातर में विजिट किए हैं, घरों में गई हैं और लोगों से जाके मिली हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन लड़के जो है एक अच्छा फैसला किया है कि पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की है। क्योंकि आखिरी बार जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाहौर से लड़ी थी ना, 1988 में वो थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीत गई थी। तो फिर इस उम्मीद के साथ पीपल्स पार्टी उतरी है कि लाहौर के अंदर वो अपनी जगह बना सकेगी। अच्छा, अब इसके अलावा कोई हल्का बताएं जो जाहिर है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का तो बहुत ही दिलचस्प है, मियाँ नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद जो इस वक्त जेल में है। देखिए, मैं मियाँ नवाज शरीफ का जो हल्का है ना 130, इसमें कोई मुकाबला नहीं समझता। क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ लाहौर में नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं थे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने उनके जो एक सिपाही थे वहीद आलम खान, जिनको हल्के में कोई नहीं था जानता, तो वो जीत गए थे 2018 के इंतखाबात में। और उनके मुकाबले में भी यास्मीन राशिद थी और वो ग्राउंड में जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी, हर घर का दरवाज़ा खटकाती थी और मिलती थी। तो उस वक्त जो है वहीद आलम खान जीत गए थे। तो आज तो नवाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और यास्मीन राशिद तो इलेक्शन में है ही नहीं, वो तो जेल में है। मरीम नवाज़ का हल्का भी जो है वो कमज़ोर हल्का नहीं है। मरीम नवाज़ की खुद भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और मैं अगर ओवरऑल बात कर दूँ ना आपको लाहौर के हवाले से, कि लाहौर जो है वो 2018 में भी जो है वो मुस्लिम लीग नून का रहा था, मुस्लिम लीग नून के पास थी, लेकिन अब तो वो हालात ही नहीं है क्योंकि PTI बतौर जमात रही नहीं है। और PTI अगर बतौर जमात यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा भी ले रही है तो उसके पास उनका इंतखाबी निशान नहीं है, बैट नहीं है। अगर हर हल्के से आप देख लें तो किसी का कोई
निशान है, किसी का कोई निशान है, किसी का कोई निशान है। पीटीआई का जो वोटर है उसको भी ये नहीं पता कि उनका अपना जो उम्मीदवार है वो कौन है, और अगर उन्हें पता भी हो तो फिर 4 लोगों ने जो है वो हल्के में कागजात जमा करवाए हैं। आगाज करिए जी, आगाज करें। और ये निहारी में जो इस वक्त गोश्त के साथ साथ मिर्च डाली गई है ना, इसको कहते हैं, और ऊपर जो तड़का लगाया गया है, बड़ा खूबसूरत चीज़ है। हाँ। और लाहौर में जो आता है ना, अगर लाहौरी खाने ना खाए तो वो फिर उसको मज़ा नहीं आता। और हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो ख़ास इस्लामाबाद से आए हैं लाहौर की निहारी खाने, चूँकि इस्लामाबाद में वो मिर्च मसाला नहीं मिलता, वो लाहौर में ही है। तो चलिए निहारी खाते हैं और उसके बाद रुख करते हैं उम्मीदवारों के। ये लाहौर का NA 127 चुंगी अमर सद्दू इलाका है जो कैंट के एरिया में आता है। भाई मेरे मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या मसाइल हैं? पानी का मसला है, गंदा पानी मैंने सुना है आता है, और गैस कम आती है, क्या मसले हैं यहाँ पे? ज़मीनी पानी जो है वो तो इस्तेमाल के लायक नहीं है, ठीक है। जो सरकारी पानी है वो तो आपको पता है टाइमिंग के हिसाब से आते हैं, और जो गैस है वो तो बिल्कुल ही बहुत कम है ना, ठीक है, बहुत ही कम आती है। लोगों के घरों में ज़्यादातर सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, और अपना ये लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्रेट वगैरह यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। गैस का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि आप वोट किसको डालते हैं? वोट अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया मैडम, ठीक है, क्योंकि पता क्यों, वो इस वजह से डिसाइड नहीं किया कि अब देखें ये शेर, अब सारी तरफ जो ना फ्लैक्सें चेक कर लें शेर की तरफ सारी। जब इमरान खान ने आना था, ठीक है, तो टोटली फ्लैक्सें जो थी वो सारी बल्ले की तरफ। अब ये देखें किसी दूसरी पार्टी को चांस दे, अगर पीपल्स पार्टी ले लें आप, ठीक है, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी तब आप चेक कर लें उनके क्या काम है, ठीक है। आप किसको वोट डालेंगे भाई? मेरा तो कुछ भी माइंड नहीं बन रहा कि किसी को वोट डालने का। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि पहले से ही फैसला कर लिया जाता है कि कौन सी हुकूमत आएगी, आप जो है PTI के नारे लगा रहे थे, आपका ये पहला वोट होगा? जी मेरा पहला वोट होगा। और आप इमरान खान को ही डालेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, को डालेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह देंगे वोट, शेर को देंगे। शहबाज शरीफ शेर है, नवाज शरीफ बब्बर शेर है। शेर वजह बताए ना क्यों शेर को वोट देंगे आप? वजह बताए ना क्यों वो शेर को वोट देंगे? मैं इधर का रहने वाला हूँ। इधर रहने वाले, आप यहाँ से गुजरने के बताए मुझे, आप यहाँ से गुजरने के, यहाँ से इधर पान जाने के लिए कितना टाइम लगता था? कितना? मुल्कों की तरक्की नहीं होती। ओ भाई बोल बना, मर जाते थे लोग, यहाँ से गुजरते लोग मर जाते थे। हम मरते बात सुनो, तो हम मरते बात गुजर नहीं सकता था कोई। बाती होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से भी बात हो सकती है। भाई आप किसको वोट डालेंगे? शेर को, शेर को। अच्छा, PTI को कौन वोट डाल रहा है? कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं डाल रहा PTI को, सब शेर है, शेर है। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ पे जज्बात जो हैं वो लोगों के आपने देख लिए, लोग आपस में लड़ पड़ते हैं जब आप उनसे पूछें कि किसको वोट डालना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो लोग हैं और ख़ासतौर पे जो PTI के वर्कर हैं वो बड़े, और PTI के जो वोटर हैं वो बहुत एहतियात से बात करते हैं TV कैमरों के सामने, मगर हमने देखा है कि वो आमने सामने हो जाते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को देखा जाए। तो ये जो एक क्लैश है ये सिर्फ आपको TV स्क्रीन्स पे भी नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे सड़कों पे भी, लाहौर की सड़कों पे भी मिलेगा कि लोग काफ़ी जज्बाती होते हैं और अपने मौक़िफ़ को लेके आपस में गुत्थम गुत्था भी हो जाते हैं। तो इधर से निकलते हैं, कोशिश करते हैं कुछ ख़वातीन से बात करने की। इधर ही NA 127 की रिहायशी हमें मिल गई हैं, बड़ी मुश्किलों से ख़वातीन से बात करने का मौका मिलता है। मुझे बताइए मेरी बहन, यहाँ पे गैस का भी मसला है, मैंने सुना है, पीने का पानी भी नहीं आता। ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ तक कि यहाँ की तो सड़कें भी इतनी गंदी और इतनी गंदगी, इतना कूड़ा है ना कि जिंदा इंसान तो गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कूड़ा तो हम देख ही रहे हैं। मुझे बताएं कि इस इलेक्शन में आप वोट किसको डाल रही हैं? मेरा तो जहन है किसी को भी ना दें, बस ऐसा ही है कि भी जिसको भी देंगे वो आएगा, यही हालात रहने हैं। तो इसका यही है ना कि हम किसी को वोट ना दें। पहले किसको दिया था? फिलहाल मैंने कभी भी किसी को वोट नहीं डाला, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की हुकूमत पसंद ही नहीं है। अच्छा, ये हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बाकायदा सिम्स का काम हो रहा है, तो मेरे भाई आपका पहला वोट होगा, किसको देंगे? वोट उसी को देंगे जो कह रहा था या का नाब्द भैया का नस्ताइन, इमरान खान को सिर्फ वोट देना है, इस्तीफा। इंशाल्लाह वो 2/3 मेजोरिटी से इस्तीफा वज़ीर आज़म बनेगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है
कि उसने अमेरिका को एक जो एब्सोल्युटली नोट का, उसके बाद वो एक ईमानदार लीडर है, वो भागा नहीं है। जो 174 दिन हो गए पाकिस्तान जेल में रहा लेकिन वो बाहर नहीं हुआ, इसका मतलब वो हराम नहीं हलाल खाता। अच्छा ठीक है, आप में से आप कौन वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे? वोट किसको डालना है? इमरान खान को। आपका पहला वोट होगा? जी पहला वोट है। क्यों डालेंगे इमरान खान? बस अपनी दिल लगी है उसके साथ। नाजरीन, लाहौर आएँ और खाने की बात ना करें तो गरम गरम तकरीरें हो गई हैं और अब गरम गरम हलवा पूड़ी जो है वो भी लग गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कैंप में। NA 127 से 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर से कंटेस्ट करें। बहुत ही देर के बाद भुट्टो फैमिली से कोई भी ऐसा शख्स है जो पंजाब से लाहौर से जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो उनकी जो कैंपेन है वो जुल्फ़िकार बदर साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पुराने कारकुन हैं, आप कह लें एक लीडर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। और इसी हलके से जो PP का टिकट है, प्रोविंशियल असम्बली सूबाई असम्बली का टिकट है, वो फैसल मीर साहब जो है उसके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं 161 से। दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने ये एक तकरीब जो की है, सबसे पहले बदर साहब आपसे पूछूंगी कि 1988 में जहाँ तक हमें याद है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लाहौर से कंटेस्ट किया था, उसके बाद भुट्टो ख़ानदान से किसी ने भी पंजाब के अंदर इलेक्शन सीट के लिए कंटेस्ट नहीं किया। ये दुरुस्त है? तो इस दफ़ा क्यों फ़ैसला किया कि जी लाहौर से बिलावल भुट्टो ने कंटेस्ट करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आज आप आई हैं, आपने देखा ये प्रोग्राम। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, 88 के बाद बीबी शहीद के बाद किसी ने भी भुट्टो फैमिली से लाहौर से कंटेस्ट नहीं किया। तो अभी भी ये जो फैसला किया है बिलावल साहब ने, ये बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग फ़ैसला था। अगर देखें यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी अभी नहीं है और बहुत कम उन्होंने कैंपेन जो है वो की है, तो ज़ाहिर है लोग जो हैं कहीं के भी रिहायशी हो तो वो चाहते हैं कि अपने लोग जो उधर के रिहायशी हैं वो उनके मसाइल बेहतर समझते हैं और वो ही आगे उनके मामलात और मसाइल आके लेके चल सकते हैं। तो इसका आपको डिसएडवांटेज नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैंपेन ही नहीं कर पाए इतने ज़्यादा? नहीं, एक्चुअली पार्टी का जो लीडर होता है वो अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा होता है वहाँ पे थोड़ा ही टाइम देते हैं। बहुत ही थोड़ा टाइम नहीं दिया जी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो अब लोकल उम्मीदवार लड़े हैं इलेक्शन साथ हमारे, फैसल मीर साहब हैं, मंजर अब्बास कोकर साहब हैं, फयाज भट्टी साहब हैं, वो यहाँ के लोकल रिहायशी हैं और मैंने भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा हुआ है। इसी तरह फैसल मीर साहब भी, ये इनका पहला इलेक्शन नहीं है, पहले भी ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है कि पंजाब के अंदर बड़ा मुश्किल है जी, लाहौर शहर शेरों दा शहर कहते हैं। तो ये जो हल्का है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इस बार आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को NA में और आपको PP में खड़ा किया है, तो क्या मुख्तलिफ होगा इस साल जो आप समझते हैं कि जी आपका कुछ बेहतर चांस बनता है इस साल? देखिए, मुख्तलिफ ऑलरेडी हो चुका था। एक साल सिटिंग MNA कभी अपनी सीट छोड़ के नहीं भागता। दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल। वो उन्होंने फीलिंग ले ली कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा कैंपेनिंग कर रहे थे। एक और पार्टी है जिसका जिक्र नहीं हो रहा, जुल्फ़िकार बदर साहब, और उनका जिस तरह आप लोगों की पार्टी से एक ज़माने में तलवार का निशान ले लिया गया था, तो उस पार्टी से भी उनका जो बल्ले का निशान है वो ले लिया गया है। उसका फ़ायदा तो आपको हुआ होगा। बिल्कुल जी, आप जब वो फील्ड से आउट हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिसअपॉइंटेड थे उनकी लीडरशिप से, तो उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया है कि हमने इस दफ़ा वोट, चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो करैक्टर है और एटीट्यूड है और जो उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो सुन के बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी उनको वेलकम करते हैं। बिकॉज़ हम तो सिर्फ दहशतगर्दों को इग्नोर करते हैं और पॉलिटिकल पर्सन चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम तो उसको वेलकम करेंगे जिसने सियासत करनी है। हमें कोई इतराज़ नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म सियासत करना चाहते हो और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से निकल के हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पॉलिटिक्स करना चाहे, हम उसको। इलेक्शन का वही मज़ा आता है कि जब आपका हरीफ है उसके हाथ पीछे बांध दिए हों, उसको कैंपेन करने की इजाज़त दी ना जा रही हो, उसे उसका निशान छीन लिया गया हो, तो उतना ही मज़ा आता है कंपटीशन का। देखिए, अगर इमरान खान को बिहाइंड द बार रखा गया है तो उसके पीछे एक जो भी वजह है वो एक सैड इवेंट है
कि इतनी बड़ी सियासी पार्टी जो है उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। लेकिन हैविंग सेड दैट ऑलमोस्ट 80% लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के ही पीटीआई में गए थे, और इस सारे सिनारियो का हम कोई खुद एडवांटेज नहीं ले रहे। अच्छा, इधर हम देखते हैं कि जब भी हम कॉर्नर मीटिंग्स में जाते हैं तो ज़्यादातर ख़वातीन हमें नज़र नहीं आती। हम पिंडी भी आपको लेके गए, पेशावर भी आपको लेके गए, अब लाहौर आए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में आए हैं, तो यहाँ पे जो ख़वातीन कारकुन रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बहुत ही करेजस रही हैं। फ़ायज़ा मलिक साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने बड़ी सख्ती बर्दाश्त की है, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में आमरीत रही। तो मेरी बहन, ख़वातीन का क्या जज्बा है, कैसे आप लोग जो है बिलावल भुट्टो के लिए कैंपेन कर रहे हैं ख़वातीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हम बड़े जज्बे के साथ अपने चेयरमैन की और चेयरमैन के साथ नीचे जो सूबाई कैंडिडेट्स हैं उनकी कैंपेन कर रहे हैं, और ख़वातीन के बगैर तो मेरा ख्याल है ये कैंपेन जो है अधूरी होती है इलेक्शन की। इतनी कम टिकट्स क्यों देते हैं ख़वातीन को? पीपल्स पार्टी को देना चाहिए था टिकट, मगर क्यों नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने टिकट? यहाँ के ख़वातीन लड़े इलेक्शन। देखिए, सबसे पहले आपने क्यों नहीं लिया टिकट? सरमाए की वजह से, सरमाया नहीं है इतना कि हम ये इलेक्शन लड़ सकें, और जाहिर है कि फिर हमारी आंखें जो हैं वो इतना काम करने के बाद भी हम रिज़र्व सीट की तरफ देखते हैं। मर्दों के अलावा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़वातीन को भी सरमाया देना चाहिए। चू बदर साहब, आप ज़रा हमारा मैसेज चेयरमैन साहब को पहुंचा दीजिएगा। उनकी वालदा खातून थी और पहली वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान, इस मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, तो ख़वातीन को दें आप, सरमाया दें ताकि वो भी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना ना लड़ना ये एक सेकेंडरी चीज़ होती है, असल चीज़ होती है पार्टी लीडरशिप और पार्टी से लॉयल्टी। तो अभी मेरा ख्याल है वो मर्द हजरात को ज़रूर बताइएगा और उनके टिकट इनको दे दीजिएगा, क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो अब नाजरीन, हलवा पूड़ी जो है वो हम खाते हैं और उसके बाद हम आपको नून लीग के पास लेके जाते हैं और उस पार्टी के पास लेके जाते हैं जिसके पास कोई निशान नहीं है। कोट लखपत के इलाके NA 127 के हलके से हम इधर मौजूद हैं। अता तारड़ साहब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। अता तारड़ साहब, बात यह है कि यहाँ इस हलके से पहले जो है शाइस्ता परवेज़ और उनके जो बेटे हैं वो इलेक्शन लड़ते रहे, तो आज जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की तो फैसल मीर साहब ने कहा कि उन्होंने अता तारड़ साहब को बली का बकरा बना दिया है, वो खुद इस हलके से चले गए, तो अता तारड़ साहब को उन्होंने इधर छोड़ दिया चूँकि उनको पता है कि इस हलके से उनका कोई चांस नहीं है बिलावल भुट्टो के खिलाफ। देखिए, मेरे हिसाब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। उनके पास कोई तमीर व तरक्की का एजेंडा नहीं है। वो इस हलके में आए हैं, इसको तख्ते लाहौर कहते थे यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं। तो आज अगर लाहौर वोट मांगने आए हैं, क्या कराची के हालात बदल गए हैं? रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और लोगों से पानी छीन लिया। कराची में पीने का पानी घरों के अंदर वाटर टैंकर माफिया फराहम करता है। हमारी बहुत अच्छी बर्तरी है। मैं तो गलियों में, मोहल्लों में, थड़ों में, बैठकों में, दुकानों पे जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ और हमने कैंपेन का टेम्पो बना दिया अल्लाह के फजल से। मुझे पीपल्स पार्टी की ऑन ग्राउंड कैंपेन, मीडिया पे है, मौजूद हैं, ऐड कैंपेन भी चल रही है, ऑन ग्राउंड मुझे पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही। शेर हमेशा वाज़ेह अक्सरियत से यहाँ जीता है। 2008 में नसीर भुट्टा साहब, 13 में वहीद आलम खान साहब, 18 में परवेज़ मलिक साहब, बाई इलेक्शन में शाइस्ता परवेज़। हमेशा नया MNA आया है। मेरे दादा का जो घर है वो जौहर टाउन में है और मेरा ID कार्ड भी जौहर टाउन का है। मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला कूचे कूचे जाऊँगा और शेर को हम भारी अक्सरियत दिलवाएंगे। उसका पहला इलेक्शन है। वो लोग ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है सरमायाकारों की जमात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अता तारड़ हैं वो ब्रीफ केस लेके जा रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। मैं मिडिल क्लास का सियासतदान मुनीसा, मुझे जानती हैं। मैं वो नोटों वाले हैं, हम वोटों वाले हैं। वो नोट बांटेंगे, हम वोट निकालेंगे। बिलावल साहब ने लास्ट टाइम भी ये काम किया था और मैं अभी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। आई डोंट वांट टू, क्योंकि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ अल्लाह के फजल से, तो मैं इल्ज़ाम तराशी से, पैनिक फैलाने से गुरेज करूँगा। मेरा कॉन्फिडेंस अल्लाह के फजल से स्काई हाई है और मेरे पास तो नोट बांटने के लिए है ही नहीं। ये बताइए कि आप PTI का नाम नहीं ले रहे। PTI का आज हमने इंटरव्यू कर रहा था, उनको ज़दोकोप किया जा रहा है, कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आपके जो मुखालिफ हैं यहाँ पे, जो PTI से मुंसलिक कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, तो उनको अरेस्ट आज मियां अजहर को कर दिया गया है। तो बैट का सिंबल लेने से आपको तो
फ़ायदा हुआ होगा ना, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये सही तरीके से मज़ा आ रहा है इलेक्शन का, चूँकि एक बड़ा हरीफ आपका जो है उसको कैंपेन नहीं करने दी जा रही? देखिए, तहरीक इंसाफ के यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, शबीर गुज्जर साहब और ज़हीर अब्बास खोखर साहब। रात दोनों इकट्ठे थे और एक कोर्स पे बाकायदा पगड़ी शगड़े पहन के वो जा रहे थे। मेरी वहाँ पे उनका आमना सामना भी हुआ। वो तो कैंपेन कर रहे थे टाउनशिप बाजार में, रात मुझे नजर आए हैं। अभी कॉल करेंगे तो फ़ोन बंद है। वो फिर आपको इंटरव्यू ना देना चाहते हो, मीडिया पे ना आना चाहते हो, वो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर वो गलियों में फिर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उनके सामने ये दिखाएं, ये पब्लिसिटी लगी हुई है। बल्ले का तो सिंबल उनको नहीं मिला ना, तो फिर उससे तो वो मज़ा नहीं होता इलेक्शन में जो होना चाहिए, जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने तो नहीं कहा था ख़राब कराएं। जब गौहर साहब का भी इलेक्शन हुआ है तो उन्होंने ख़राब इलेक्शन करवाए, रूल्स को फॉलो नहीं किया, डेट टाइम जगह नहीं बताई इलेक्शन की, तो ये उनका अपना किया धरा है। आप गलत काम करेंगे, लाडलाइज्म की इतनी आदत पड़ गई थी, स्याह करते थे, सफ़ेद करते थे, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक कराए थे तो सिंबल पास होता। मुझे ये बताइए कि टीएलपी ने जो है, खबर आई है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुल्क भर में खड़े किए हैं, उधर से आपको क्या कंपटीशन मिल रही है? देखिए, इधर तरीके लबैक के सैफ़ी साहब मेरे हल्के में खड़े हैं, मगर उनके तमाम लोग, काफ़ी लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रात पीर सैयद शाहवार उस्मानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया पूरे अपने पैरोकारों के साथ। तो हम रोज़ ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं और मजहबी तबके की भी बड़ी तादाद हमारे साथ आ रही है, ख़वातीन हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। तो मैं तो हर तबके को टच कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला हर जगह शेर ही शेर होगा। कोट लखपत के इलाके के अंदर है, बस आखिरी कोट लखपत का ये इलाका है और हमने देखा है कोट लखपत का जेल भी यहीं पे है, जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को लाए गए थे 2018 में। आज 2024 है, एक और साबिक वजीर आजम अडियाला जेल बैठा होगा। तो ये सियासतदान आप लोग कब तक इस तरह इलेक्शन कराएंगे? या वजीर आजम घर होगा या वजीर आजम के लिए जेल होंगे? तो आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्शन का सही मज़ा होना है तो सारे सियासतदानों को इलेक्शन के अखाड़े में होना चाहिए, जेलों में नहीं? हमने और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, किसी वजह से किया था। इमरान खान साहब अगर आलाकार ना बनते 2018 में और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी बन जाते और मिलकर तहिया कर लेते और इतने गलत काम ना करते तो शायद आज बाहर होते, मगर उन्होंने जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचाया, उन्होंने मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। और ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस, तोशा खाना का केस, देखिए ये बड़े जेन्युइन केसेस हैं। अब ये नहीं हो सकता किसी मर्डरर को, रेपिस्ट को, किसी अगवाकार को जेल से छोड़ दिया जाए इलेक्शन के नाम पे। अब जुर्म किया भुगतना तो पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक जी, आपका पहला इलेक्शन है। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हम सुबह से जो है ज़हीर अब्बास खोखर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको ढूंढ रहे थे और अब वो हमें मिल गए हैं। जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये इंटरव्यू दिया है, रात का वक्त हो गया, अब आप हमें मिले हैं। तो क्या वजह है कि आपके कारकुनान, आपके लीडर जो हैं इस वक्त छुपे हुए हैं या मुश्किल से फ़ोन उठा रहे हैं, इसकी क्या वजह? और पहले मैं अपने नाजरीन को ये भी बता दूं कि ज़हीर अब्बास खोखर साहब एक वकील हैं और 2022 के अंदर जो ज़िम्मी इंतखाबात हुए थे वहाँ से वो कामयाब हुए थे और प्रोविंशियल असम्बली में आए थे। अब NA 127 NA 127 में ये इलेक्शन लड़े हैं बिलावल भुट्टो और अता तारर साहब के ख़िलाफ़। तो ना आपकी ब्रांडिंग है जिस तरह बाकी सियासी जमातों की है, आप लोग भी रुपोश हैं, क्या वजह है? अब देखें ना, अब देखें हमारी फ्लैक्स उतारी जा रही हैं, हमें वो एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा, हमें वो फ़ज़ा नहीं दी जा रही जो कि एक इलेक्शन प्रोसेस में होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शंस जो होते हैं वो मेले ठेले का नाम होता है, वो कन्विंसिंग पावर्स लोगों में होती है, वो टैलेंट बाहर आता है लोगों में, बच्चों में। वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो फिर हम तो अपने बचपन में इसको बड़ा एंजॉय करते थे इलेक्शंस में, और हम नारे होते थे, जिंगल्स होते थे, तो अब वो कहाँ गए? क्यों नहीं मुझे आपके नारे नजर आ रहे? क्यों नहीं नारे सुने जा रहे? मगर देखिए 2018 में आप खुल के ये नारे लगा रहे थे, मगर अब जो 2024 के अंदर आपको रात की तारीकी में ये नारे लगाने पड़ रहे हैं, आपके कारकुन कहाँ हैं? आज क्या हुआ है? देखिए मेरी बात सुने, माएँ बहनें बच्चे सबको अजीज़ होते हैं, और जब इस घटिया हरकतों पे लोग आ जाएं और प्लस ये कि इस किस्म की चीज़ों पर रेड होने शुरू हो जाए घरों में, कारकुनों के घरों में, तो ये खौफ का आलम क्रिएट किया जाता है। और फिर उसके बावजूद लोग जो हैं वो उनको हम कह रहे हैं कि जी आप लॉ एंड ऑर्डर को आपने बिल्कुल उसके अंडर रहते हुए आपने वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल। आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं कैंपेन करने में? जी देखें, अभी पुलिस पीछे चढ़ी हुई है। अभी हमारी एक रैली थी जो आज सबटाज कर दी इन्होंने, वहाँ पर हमारे तसादम किया है, वहाँ पर हमारे लड़कों को मारा है, डंडा सोटा किया इन्होंने, वहाँ पर गाड़ियों को तोड़ा है। आपसे
जो बल्ले का सिंबल है वो ले लिया गया है। इसका क्या असर बराह रास्त हुआ है आपकी कैंपेन पे, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सिंबल जो था वो एक गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो नाख्वानदा थे, उनके लिए एक आइन ने बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सिंबल देने की इजाज़त दी। अब आपने बल्ला छीन लिया, आपने लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आपने वायलेट किया। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारा जो निशान है NA 127 में वो घड़ियाल है, क्लॉक है, और हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए लोगों तक, हमारी माओ बहनों तक ये निशान उनको कानों तक पहुँचे ताकि वो अपने आज़ादी से अपने महबूब कायद के सिंबल पर वो निशान लगा सकें। तो ज़हीर अब्बास खोकर साहब ये कह रहे हैं कि उनका जो इंतखाबी निशान है वो घड़ियाल है, वो क्लॉक है, और इस वक्त वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं, मगर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ही मुंसलिक हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंपेन करना बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ पे अगर आवाज़ लग रही है तो वो ये कैदी नंबर 804 की लग रही है। तो नाजरीन, यहाँ पे आपने देख लिया कि लाहौर के अंदर आप समझ लें एक ज़्यादा सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर है बनिस्बत पिंडी और पेशावर, जहाँ हम आपको पहले लेके गए थे। हमने आपको बड़ी जमातें दिखा दी हैं कि बड़ी जमातें कैसे इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, मगर कुछ छोटी जमातें भी हैं जो उभरी हैं लाहौर के अंदर पहली बार, और वो क्या कह रही हैं आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम NA 127 के हलके में हैं, और यहाँ पे जो सूबाई सीट है उसे प्रोफेसर अमार अली जान जो हैं वो लड़े हैं इलेक्शन। ये PP 160 लगता है। नाजरीन, इसके अंदर मुनफरिद बात ये है कि जो इनकी पार्टी है ये पहली दफ़ा जो है इलेक्शंस के अंदर उतरी है, और ये भी पहली दफ़ा ही प्रोफेसर अमार अली जान जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी हकूक़ खल्क़ पार्टी ये कहती है, ये दावा करती है कि ये लेफ़्ट की पार्टी है, और आप आवाम की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, तो आपका मंशूर क्या है? आप क्या लेके आ रहे हैं इस इलेक्ट्रल बैटल फील्ड के अंदर जिससे लोग आपकी तरफ आएँ? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो कुछ हमारा लोकल मंशूर है, लोकल जो इश्यूज़ हैं, बहुत अरसे से मैं इधर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी का मसला है, पानी सीवरेज से मिक्सड है। इसी तरह यहाँ पे गैस का मसला है। पिछले 40 सालों में एक तालीमी इदारा नहीं बना, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे पढ़ाता रहा हूँ बहुत अरसा। तो ये तो लोकल कुछ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ एक लेजिस्लेटर का काम एक ओवरऑल विजन देना भी होता है, जिसके अंदर, क्योंकि हमारा ह्यूमन राइट्स के डिफेंस के साथ काम रहा है बहुत अरसा, हम करते भी रहे हैं, स्टूडेंट राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेंस राइट्स। तो हमारा ये हमने तय किया, अपने मंशूर में भी लिखा है कि 8 फरवरी को हमारी जद्दोजहद ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जमहूरियत के दिफा के लिए जद्दोजहद को तेज़ करना होगा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को करीब आना होगा, समाजी तहरीकों को करीब आना होगा। तो हमारा मकसद पाकिस्तान के अंदर समाजी तहरीकों को मजबूत करना है, ताकि जो एक छोटा सा अशराफिया है जो काबिज़ है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की जा सके। मैंने देखा है कि आपकी पार्टी के अंदर ख़वातीन भी हैं, बहुत कम ख़वातीन नज़र आती हैं, तो आप जो हैं इलेक्शंस के अंदर उतरी तो नहीं है, मगर आप कम अज़ कम यहाँ पे कैंपेन करने के लिए आई हैं। तो कितनी ख़वातीन का रुझान है लेफ़्ट की पार्टीज़ की तरफ, कैसे आप उनको लेके आ रही हैं, कैसे आप उनको जो है मोबिलाइज़? देखिए, सबसे पहला मरहला तो था कि अनलर्न कराना यहाँ ख़वातीन को, जो इस कल्चर से जिनका ताल्लुक़ एक वाबस्ता हो चुका हुआ था कि वोट के करीब बड़ी पार्टी वाले आएंगे, वो 5-5 हज़ार या 7-7 हज़ार देंगे और बस उस दिन के लिए वो जाके वोट कास्ट करेंगे। सो उन्हें समझाना और उन्हें ये बताना कि आप लोगों का हक है वोट के ऊपर, और आप लोगों के लिए लोग आ रहे हैं आगे। और ये वो बंदा है जो कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक मज़दूरों का मंशूर लेकर आगे आ रहा है। यहाँ पे आपको लाहौर शहर के अंदर लेफ़्ट के पॉकेट्स मिल रहे हैं, इसलिए चूँकि ये समझा जाता है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो जो पहले से हुकूमत में है वो ज़्यादा आसानी से गैस का मसला हल कर देगा, ज़्यादा आसानी से साफ़ पानी का मसला हल कर देगा। तो क्या लेफ़्ट का रिवाइवल हुआ है, और ये क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुआ है, चूँकि आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ख़ास से मुलव्विस रहे हैं? बिल्कुल, हमने शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही की, और आप देख रही हैं किस तरह काफ़िला बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक ये बात है कि जी पावर में रह के आप काम कराओगे, तो आपने इलाका थोड़ा सा विज़िट कर लें, कितने काम किए हैं पावर वालों ने। जब तक पार्टियां ये नहीं समझेंगी कि डील करके आप उन लोगों से ना करें,
पिंडी में डील ना करें, डील करें, आवाम को अच्छी डील दें। यही लोग हैं जो आपका भी दिफा करेंगे, आपकी पार्टियों का भी दिफा करेंगे, जमहूरियत का भी दिफा करेंगे। क्यों हमारी पार्टियां डील करने पे मजबूर होती हैं? क्योंकि 5 साल वो लोगों से रुजू नहीं करती, उनकी कोशिश होती है कि ऊपर वालों से डील की जाए। इसी वजह से पार्टियां कमज़ोर हो रही हैं। हम चाह रहे हैं कि ग्रास रूट से जमहूरियत की स्ट्रगल हो। आपको पता है हमारे ऊपर इस वक्त भी मेरे पे सेडिशन का केस है। इसीलिए आपने ज़रूरी समझा कि हकूक़ खल्क पार्टी को लॉन्च किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम डीलों में यकीन नहीं करते। मैं दिन में कैंपेन के दौरान 3 दफ़ा सेडिशन केस के लिए जा चुका हूं पेशी के लिए, लेकिन हम वहाँ पे भी बड़ी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और गली मोहल्लों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और इन दोनों को इंशाल्लाह जोड़ेंगे। तो नाज़रीन, सिर्फ PTI के ऊपर पर्चे नहीं हुए हुए बगावत के, और भी बड़े सियासतदान हैं लाहौर शहर के अंदर जिनके ऊपर बगावत के पर्चे हुए हैं। वो प्रोफेसर हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और एक ख्वाब लेके आए हैं कि यहाँ पे जो डील होगी वो सिर्फ आवाम के लिए होगी। और वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। और अब नाजरीन, लाहौर से आज के लिए कम से कम आपको खुदाफिज करते हैं, मगर यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि आपको दिखाएं कि सिर्फ मेन स्ट्रीम बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो पंजा नहीं आजमा रही लाहौर में। यहाँ पे और भी सियासी जमातें हैं जो नज़रिया लेके निकली हैं। ख़ास तौर पे लेफ़्ट की पार्टी जो है वो पहली दफ़ा उभर के सामने आई है, हकूक़ खल्क पार्टी, और यहाँ पे भी पंजा आजमाया जाएगा। और जो लोग हैं उनको मुनफरिद मुख्तलिफ चॉइसेस मिलेंगी जो जमहूरियत का और इलेक्शंस का हुसन होता है। मुनीज़ जहांगीर को सिर्फ आज के लिए लाहौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।